ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स. So we are preparing for Gurukul entrance exam and this topic will is most important topic for class 7th and 8th who are preparing for class 7th, 8th and 9th also. Okay. So जो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने वो ये है कि वेयर एंड फॉर व्हाट पर्पस वी यूज इलेक्ट्रिसिटी इन आवर डेली लाइफ. हम किस पर्पस के लिए इलेक्ट्रिसिटी को डेली लाइफ में यूज करते हैं. और व्हाट डू यू डू व्हेन इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ एट नाइट. जब लाइट रात को चली जाती है तो हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या ऑप्शंस रहते हैं. ठीक है. सो अगर मैं आपका इस पॉइंट की बात करता हूं भी वेयर एंड फॉर व्हाट पर्पस वी यूज इलेक्ट्रिसिटी इन अवर डेली लाइफ. तो इलेक्ट्रिसिटी तो हमें घर में जितने भी आपके अप्लायंसेस हैं, फॉर एग्जांपल टीवी, कंप्यूटर, फ्रिज, लाइट, फैन, कूलर और भी इसके अलावा लैपटॉप्स, इन सभी को ऑन करने के लिए यानी इन सभी को स्विच करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होती है. और जब रात को इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो हम किस पे डिपेंडेंट रहते हैं, अपने इन्वर्टर के ऊपर, है ना. और इन्वर्टर का जो सेटअप होता है वो क्या होता है, इन्वर्टर एक डिवाइस होती है जो क्या करती है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करके. डीसी होती है ना, आप सब समझते हो, डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट और एसी मीन्स अल्टरनेटिंग करंट. तो अपने घर में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, जो करंट आ रहा है वो हो रहा है अल्टरनेटिंग करंट. और डीसी करंट कौन सा होता है, जो आपका बैटरी से, सोलर सेल से ये जो करंट निकलता है इसको बोलते हैं डीसी करंट, डायरेक्ट करंट. ठीक है. तो इन्वर्टर क्या करता है, डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करता है. डायरेक्ट करंट कहां से लेता है, वो बैटरी से, और बैटरी से डायरेक्ट करंट लेके उसको अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करके वो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है जब हमारी बिजली चली जाती है रात को. ठीक है, क्लियर. अब दिख रहा है ना सबको, क्लियर. मैं आपको ये बता रहा था बेटा कि व्हाट एंड फॉर व्हाट, वेयर एंड फॉर व्हाट पर्पस वी यूज इलेक्ट्रिसिटी. ओके. इलेक्ट्रिसिटी हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, घर में जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उन सबको ऑन करने के लिए. यही होता है ना इलेक्ट्रिसिटी का पर्पस, है ना. इलेक्ट्रिसिटी होगी तभी हम घर के सारे अप्लायंसेस को ऑन कर पाएंगे. अगर वो नहीं होगी तो हम किस पे डिपेंडेंट रहेंगे, इन्वर्टर के ऊपर. जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है कि व्हाट डू यू डू व्हेन इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ एट नाइट. तो इलेक्ट्रिसिटी चले जाने के बाद हम क्या करते हैं, जिनके पास इन्वर्टर होते हैं वो बैटरी से डीसी करंट को कन्वर्ट करके एसी में करके और आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है ना. आपका इन्वर्टर घर में होता है बैटरी के साथ. तो बैटरी क्या होती है, बेसिकली बैटरी के अंदर सेल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक सेल्स. तो हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सेल्स को. ठीक है, आई बात समझ में. तो सबसे पहला जो हमारा कंसेप्ट है वो है इलेक्ट्रिक सेल का. तो इलेक्ट्रिक सेल बेसिकली क्या होता है, अपने पास आपने घर में सेल देखे होंगे जो टीवी के रिमोट में डलते हैं, है ना, घड़ियों में डलते होते हैं. पहले तो मोटे सेल आते थे, मोटे मोटे आते थे पहले, तुमने कभी देखे हो. और आजकल क्या आने लगे, छोटे छोटे सेल आने लग गए हैं. सेल के अंदर क्या होता है, एक तो आपका प्लस पॉइंट होता है, एक होता है आपका नेगेटिव पॉइंट, जिसको हम आपके इलेक्ट्रोड्स कह सकते हैं. ठीक है. तो सेल बेसिकली क्या कंसिस्ट करता होता है, सेल कंसिस्ट ऑफ अ जिंक कंटेनर हैविंग अ मॉइस्ट पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड. जो सेल होता है ना, वो जो पूरा उसकी सिलेंड्रिकल शेप होती है वो होती है जिंक कंटेनर की शेप में. ठीक है. और एक मॉइस्ट पेस्ट होता है अमोनियम क्लोराइड का. ठीक है. अमोनियम क्लोराइड एक केमिकल फॉर्मूला है, केमिकल सॉल्यूशन है जो उसके आसपास लगा होता है. कार्बन की रॉड्स फिटेड होती है विद अ मेटल कैप एंड रैप्ड इन अ मुस्लिन क्लॉथ बैग केप्ट इन इट्स सेंटर. ठीक है. अपना जो नॉर्मल सेल होता है ना उसमें क्या होती है, कार्बन रॉड्स फिट होती है मेटल कैप के साथ, जो प्लस और माइनस का निशान आपको दिखता होता है. ठीक है. और एक मुस्लिन क्लॉथ बैग होता है, अंदर कभी सेल को फोड़ा हो ना आपने तो उसमें क्लॉथ बैग सा निकलेगा जो उसके सेंटर में होता है. और जो मुस्लिन क्लॉथ बैग होता है उसमें क्या होता है, उसमें एक पाउडर्ड मतलब पाउडर्ड फॉर्म के अंदर मिक्सचर होता है, किसका, कोक का, ग्रेफाइट का, जिंक क्लोराइड और मैंगनीज डाइऑक्साइड का. ठीक है. तो केमिकल स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. तो ये जो केमिकल्स होते हैं ना इलेक्ट्रिक सेल के अंदर, ये जो मैंने आपको बताया मुस्लिन क्लॉथ बैग के अंदर, ये सारे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है.
When these chemicals are used up completely, the electric cell stop producing the electricity. जब ये सारे के सारे आपके जो केमिकल्स हैं वो यूज्ड हो जाते हैं तो उसके बाद आपका जो सेल है वो डेड कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, डेड कंडीशन में आने के बाद क्या होता है, जो आपका नॉर्मल सेल है वो तो दोबारा चार्ज हो नहीं पाता, लेकिन रिचार्जेबल सेल्स भी आते हैं। उसके अंदर क्या होते हैं कि यही जो केमिकल्स हैं इनकी थोड़ी मात्रा चेंज करके डोपिंग वगैरह डाल के इस सेल को रिचार्जेबल बना देते हैं ताकि सेल को हम बार बार एक टाइम के ऊपर रीयूज कर सकें। ठीक है, अब आगे अगला आपका पॉइंट इलेक्ट्रिक बल्ब। हाँ बेटा, आपको सारी चीजें ना, ये सारी चीजें मैं आपको आपकी जो ऐप है उसमें स्टडी मटेरियल में मिल जाएंगी, और नहीं तो आज आपको ना हम ग्रुप के अंदर डाल लेंगे। नमन, एक हमारा ग्रुप बनाया हुआ है इंस्टीट्यूट का, उसमें बच्चे सभी ऐड हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, कोई भी नोट्स आते हैं, हम उसके ऊपर भी डाल देते हैं। टेलीग्राम चैनल भी है, सारी चीज आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब सबको पता ही है बेटा, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है अपने घरों में वो क्या करता है, बिजली को लेता है, इलेक्ट्रिसिटी को लेता है, और बिजली किस फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में, और उसको कन्वर्ट करता है हीट और लाइट एनर्जी में, है ना। बल्ब से लाइट आती है और थोड़ा पास हाथ लगा के देखोगे तो थोड़ा सा गर्म भी होगा वो। तो द वायर इनसाइड द ग्लास केस इज नोन एज फिलामेंट एंड मेड अप ऑफ टंगस्टन। तो ये थोड़ा सा पॉइंट नोट करना सभी के सभी, जो वायर होती है ना, आपने बल्ब देखा हो तो बल्ब के अंदर वायर होती है छोटी सी, अंदर गोल गोल सी, ठीक है, वो तो होती है फिलामेंट। और जो वो फिलामेंट बना होता है वो किससे होता है, टंगस्टन से। पुराने टाइम में आपने ट्यूब देखी होंगी, व्हाइट कलर की नहीं आती थी, व्हाइट कलर की ट्यूब्स यूज होती थी। आजकल तो सारी एलईडी यूज हो रही हैं, लेकिन पहले पुरानी ट्यूब यूज होती थी व्हाइट कलर की। तो उसमें जो फिलामेंट होता है ना व्हाइट कलर का, उसको हम बोलते हैं टंगस्टन। वो टंगस्टन से बना होता है। ठीक है, और बल्ब के इनसाइड क्या होता है, मिक्सचर ऑफ इनर्ट गैसेस लाइक आर्गन, नियन और नाइट्रोजन। और बल्ब के अंदर जो इनर्ट गैसेस होती है ना, आर्गन, नियन और नाइट्रोजन, इनका मिक्सचर होता है। और देयर विल बी टू टर्मिनल्स, पॉजिटिव और नेगेटिव। वही सेल वाली बात है, सेल में भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है, बल्ब में भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो लोअर एंड ऑफ द मेटल केसिंग इज फिल्ड विद एन इंसुलेटर। जो बल्ब की लोअर एंड होता है ना, नीचे से जो होल्डर के अंदर लगता होता है, वहां पर वो इंसुलेटर की तरह काम करता होता है। और जो इलेक्ट्रिक करंट है ना, वो फिलामेंट के थ्रू बल्ब के अंदर जाता है, और जैसे ही फिलामेंट के आपके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा ना फिलामेंट के अंदर, तो वो चीज हीटअप हो जाएगी, और हीटअप होते ही वो चीज ग्लो करने लग जाएगी। तो मीन्स प्रोसेस क्या हो गया, जब आप बल्ब को होल्डर के अंदर लगाओगे तो उस केस में जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा ना बल्ब के अंदर, तो जो फिलामेंट है जो आपका टंगस्टन का बना हुआ है वो हीटअप हो जाएगा और ग्लो करना शुरू कर देगा। सो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बल्ब इज दैट an electric energy is converted into heat and light energy with the help of electricity. ओके, अब है फ्यूज बल्ब। हम क्या कहते हैं, बल्ब फ्यूज हो गया, तो उसका मतलब क्या होता है, द बल्ब इन विच फिलामेंट इज ब्रोकन एंड डू नॉट ग्लो इज नोन एज फ्यूज बल्ब। ओके, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, क्योंकि गुरुकुल में आपका सारा सब्जेक्टिव पेपर आएगा, तो वो कौन सी भी क्लास का उठा के पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, टॉपिक उन्होंने डाल दिए हैं, तो हमने तो लगभग सभी टॉपिक करने हैं। ठीक है, नमन बेटा आप कौन सी 8th क्लास के लिए हो ना, नमन 8th क्लास के लिए देना ना अपने एग्जाम। तो फ्यूज बल्ब का हमने देख लिया। नेक्स्ट है अपना व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट। नहीं, रीजनिंग नहीं आएगी बेटा, इसमें रीजनिंग नहीं आएगी, सिर्फ सब्जेक्ट्स आएंगे आपके। हाँ नमन, हाँ 8th क्लास में हो ना आप, अभी 9th के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया आपकी बात। तो जो, हाँ ठीक है, नहीं तिजिल बेटा इसमें रीजनिंग नहीं आएगी, इसमें आपके सब्जेक्ट्स का आएगा सारा। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या बोलते हैं, it is basically a form of energy. Electric current is a form of energy. It can flow only when its path forms a closed loop. ठीक है, the flow of electrons through the electric wire. सबसे पहले ये समझो आप, what do you mean by electric current। करंट क्या होता है, करंट कुछ नहीं होता, बेसिकली इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, करंट फ्लो कब करेगा, आपकी वायर्स के अंदर फ्लो करता है,
है ना। लेकिन वायर अगर एक लूप बनाएंगे, लूप का मतलब क्या होता है, अगर मान लो एक लंबी वायर है उसको हम गोल करके आपस में जोड़ दें, है ना, तो वो एक क्लोज लूप बन जाता है। तो करंट एक लूप के अंदर फ्लो करता है और वो भी क्लोज होना चाहिए, एक पॉइंट पे बंद होना चाहिए, ये नहीं खुला हो, उसमें नहीं फ्लो करेगा। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू एन इलेक्ट्रिक वायर, तो ये जो बच्चे 8th क्लास में हैं या जो 7th में हैं उनको इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का तो पता ही होगा। इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, है ना। तो करंट बेसिकली कुछ नहीं है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इलेक्ट्रिक वायर के अंदर। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी डालोगे ना वायर में, इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करोगे तो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो वो आपका करंट हो गया। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से फ्लो करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो निशान होता है ना वो नेगेटिव होता है। सो नेगेटिव नेगेटिव हमेशा रिपेल करते हैं और नेगेटिव और पॉजिटिव हमेशा आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है और जो करंट का फ्लो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, ठीक है। सो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। तो सिंपली इस पॉइंट पे हमने यही चीज समझी है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कुछ नहीं है, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ इलेक्ट्रिक वायर इज बेसिकली हाउ करंट वर्क्स। और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव साइड जाते होते हैं बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स खुद नेगेटिव होते हैं, दैट्स व्हाई दे फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेक्स्ट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज in the opposite of electrons, means if electrons flow from negative to positive, this means electric current flow from positive to negative, ठीक है भाई, इतनी बात ध्यान में रखनी है। करंट को ध्यान रखो, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स ऑटोमेटिकली ऑपोजिट साइड में जाएंगे, ठीक है। ये थोड़े आपके वैसे नॉर्मल क्वेश्चंस हैं जो आप खुद भी आंसर आप कर सकते हो, जैसे गिव एनी टू वेज इन विच यू यूज इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी दो तरीके आप बताओ जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर सकते हो। फंक्शन क्या होता है इलेक्ट्रिक सेल का, नेम एसेंशियल पार्ट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, हाउ डज इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अ क्लोज लूप। तो पहले तो तुम यही बता दो मुझे, कोई भी दो तरीके बताओ जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर सकते हो, बताओ। बताओ बताओ। टीवी, फ्रिज, और भाई यूजिंग एज बल्ब एंड फॉर वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स। और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, इसके बारे में क्या ख्याल है, इलेक्ट्रिक सेल का फंक्शन क्या होता है भाई। बताओ बताओ। बताओ भी बताओ। सोनी, टिजिल, टू प्रोड्यूस हीट। बेटा इलेक्ट्रिक सेल हीट प्रोड्यूस नहीं करता,
इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, सेल हम कहाँ यूज करते हैं, तुमने बचपन में खेली होगी ना, बैटरी वाली कारें आती थी, है ना, टीवी के अंदर रिमोट होता है। सेल बेसिकली क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करता है, और जैसे ही आप उसको डालते हो ना उसके अंदर, किसी में जैसे टॉय कार में डालते हो या रिमोट में डालते हो, तब वो उसको ऑपरेट करवाता है। आई बात समझ में? तो सेल क्या करता है, स्टोर करता है एनर्जी को, फिर हम यूज करते हैं। एसेंशियल पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, एसेंशियल पार्ट्स कौन से होते हैं भाई? एक तो होता है इसका फिलामेंट, फिलामेंट किससे बना होता है, टंगस्टन से, बिल्कुल। और इसके अंदर कैथोड्स होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी, जो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं ना इसके, अपने बल्ब, इसके बल्ब के क्या, सॉरी वो तो आपको मैं सेल का बता गया। बल्ब में एक तो फिलामेंट होता है, जो वायर होती है बीच में बनी होती है ना, और इसके अंदर क्या होती हैं, इनर्ट गैसेज होती हैं सारी की सारी, ठीक है। और लास्ट में जो टर्मिनल होता है, जो होल्डर के अंदर डालते होते हैं, वो होता है पॉइंट। तो ये 2-3 होते हैं, ये आप थोड़ा सा ना पढ़ना, हर एक के पास एनसीईआरटी की बुक है ना जो साइंस की है। आप सभी को बेटा मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं ना, देखो फिजिकल क्लासेस अलग होती हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में मैक्सिमम चीजें हम ये कवर कराएंगे, आपको आइडिया देंगे टॉपिक का और क्वेश्चंस देंगे, नोट्स देंगे। लेकिन आप सब ने पर्सनली, मेरी रिक्वेस्ट है, अपनी राइटिंग पे ध्यान देना है, क्योंकि देखो वहां पर सबके पास टाइम होता है, राइटिंग जो अच्छी लिखेगा ना वहां पे, वो लगभग सिलेक्ट होता है गुरुकुल में। तो राइटिंग का ख्याल रखना है। दूसरा, आपकी जो बुक्स हैं सिलेबस की, सिलेबस में वैसे इसका भेज भी रहा हूं सबको, लेकिन जो आपकी सिलेबस की बुक्स के लगभग सभी टॉपिक्स हैं, जैसे साइंस के हैं, तो ये आपको ना उसमें से भी पढ़ने हैं। यहां भी पढ़ रहा हूं, नोट्स भी दे रहा हूं, लेकिन उसमें से भी आपको तैयारी करनी है, ठीक है ना। हाँ, तो हाउ डज इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अ क्लोज लूप, ये कोई सिंपल सी बात है। इसमें आपने एक वायर का डायग्राम बनाना, मैं आपको बना भी दूंगा वायर का डायग्राम, और उसके ऊपर आप सिर्फ और सिर्फ वो करनी है, उसको एरो बनाने हैं, और एक चीज लिखनी है, जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है लूप के अंदर, वो करता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। अब आओ भाई, अब यहां से आपका मेन टॉपिक शुरू होता है, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। सबसे पहले ये देखो भी, इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये राइट हैंड साइड के ऊपर बना हुआ है, ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ठीक है। इस सर्किट के अंदर क्या होता है, सर्किट जो शब्द बनाया गया है ना, वो इसलिए बनाया गया है कि सर्किट का मतलब होता है कि जो एक पाथ प्रोवाइड करे इलेक्ट्रिसिटी को ट्रेवल करने के लिए, ठीक है। सो अगर कोई डेफिनेशन आपसे पूछता है ना, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज समथिंग दैट प्रोवाइड्स अ पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल्स। और इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या है, आपकी वोल्टेज, करंट। तो ये आपका एक सर्किट वो होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट, जो इलेक्ट्रिसिटी को पाथ प्रोवाइड करे, जिससे कि वो ट्रेवल कर सके, ठीक है। सो वी यूज इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एवरी डे इन अवर लाइफ, एंड जो आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं ना, वो सारे के सारे एक इलेक्ट्रिक सर्किट के ऊपर वर्क करते होते हैं, ठीक है। सो आपसे अगर कोई यूं पूछता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज इलेक्ट्रिसिटी एंड हाउ डज इट वर्क, तो इलेक्ट्रिसिटी वर्क करती है आपकी किसके ऊपर, इलेक्ट्रिक सर्किट के ऊपर, ठीक है। और एग्जांपल्स क्या इलेक्ट्रिक सर्किट के, जैसे मैं अगर आपको नेचुरल वर्ल्ड की बात करता हूं, हमारी बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम है ना, वो एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाता है, क्योंकि अपने बॉडी के अंदर जितने भी पूरे अपने पार्ट्स हैं, वो सारे के सारे नर्व्स से जुड़े हुए हैं, और नर्व्स क्या है, अपने आप में ही इलेक्ट्रिकल सर्किट है। जो अपने दिमाग के अंदर जैसे नर्व्स हैं, वो हमें क्या डिसीजन करने की पावर पहुंचाती है। हाथ के अंदर है, जो हाथ आपके वर्कआउट कर रहे हैं, वो भी नर्व्स की वजह से कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद लाइटनिंग है, क्लाउड्स है, और पूरा जो अर्थ का सिस्टम है, वो सारा का सारा एक इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर्म करता है। और कुछ अपने घरों की अगर मैं बात करता हूं, तो घरों में हम नहीं बटन दबाते हैं, लाइट ऑन हो जाती है,
तो वो जो बटन है और लाइट है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो वायर्स कवर कर रही हैं, और वो वायर्स भी आपस में एक इलेक्ट्रिक सर्किट में जुड़ी होती हैं, ठीक है ना। कार, बैटरी, इग्निशन स्विच, स्टार्टर, तो हम चाबी तो लगाते हैं आगे और स्टार्ट इंजन होता है, तो वो भी सारा का सारा एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ठीक है। आगे बात समझ में? तिजिल बेटा मैथ को छोड़ो, आप इस पे ध्यान दो। तो इलेक्ट्रिक सर्किट आएगा समझ में सबको भाई? से यस, ये टॉपिक अभी समझ में आ गया सबको क्या? व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक सर्किट? तिजिल, तिजिल, नमन, वो हिमांशु कहाँ गया? हिमांशु भी आया था ना अभी। अब ये देखो आप, इसमें तुम्हें क्लियर समझाया हुआ है बाय मींस ऑफ अ पिक्चर। इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू वाटर पाइप्स। Electric circuits are similar to pipes and hoses for water. The big difference is that when you cut a hose, the water flows out, but when you cut a wire, electricity stops flowing. आगे बात समझ में आपको? भाई इलेक्ट्रिक करंट और वाटर पाइप दोनों बराबर ही होते हैं। घर में अगर आपने देखा होगा कि कोई पाइप टूट गई तो जो पानी होता है वो उसमें से बाहर निकल जाता है, यही होता है ना। यानी पानी जो मेन पॉइंट तक पहुंचना है वहां तक नहीं पहुंचता, लीक हो जाता है। और वायर अगर टूटती है तो क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी दिखती तो है नहीं हमें, बट जो आपका करंट का फ्लो है वो रुक जाता है, यही है ना। अगर आपके स्विच में और बल्ब में, ये लैंप बना हुआ और बैटरी लगी हुई है, अगर बैटरी की एक तार टूट गई तो बल्ब जलना बंद हो जाएगा, लेकिन हमें करंट दिखेगा नहीं। पानी का यही होता है भाई, अगर हमें पाइप टूट जाती है तो पानी आपका फ्लो होता है, पानी हमें दिख जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है, सॉरी एक मिनट, सर्किट्स होते हैं दो टाइप के, एक होते हैं आपके क्लोज सर्किट, एक होता है आपका ओपन सर्किट। करंट हमेशा क्लोज सर्किट में घूमता है एज अ लूप। तो जो फिगर ए इसमें बनाई हुई है ना, वो आपकी है क्लोज स्विच की, एक क्लोज लूप की। तो इसमें आप देख सकते हो एक मिनट, इसमें बेटा आप देख सकते हो ना, ये एक सप्लाई है। सप्लाई का मतलब क्या है कि ये यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है या कोई बैटरी लगी हुई है, ठीक है। जो आई है, आई डिनोट करता है आपका करंट को, और वी डिनोट करता है आपका वोल्टेज को, ये तो सबको पता है। और ये है एक स्विच, घरों में नॉर्मल स्विच होता है ना, वही स्विच है। अब ये स्विच हमने ऑन किया हुआ है, स्विच ऑन हो गया तो यानी करंट आपका फ्लो कर रहा है, ये आई ऐसे ट्रेवल कर रहा है चारों दिशाओं में, ओके। यहां कहीं बल्ब लगा होगा तो बल्ब ऑन हो जाएगा स्विच ऑन होती, तो ये आपका है क्लोज सर्किट। और ये दूसरा है ना, इसमें क्या है, ये स्विच ऑन किया, ऑफ किया हुआ है, तो यानी ये वाला स्विच ऑफ है, तो इस केस में करंट आपका फ्लो नहीं करेगा, ये एक ओपन सर्किट है, ठीक है। तो देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ सर्किट्स, वन इज ओपन एंड द नेक्स्ट सेकंड वन इज क्लोज सर्किट। आगे बात समझ में? अगला है आपका स्विचेस एंड सर्किट्स। स्विच हम सबको पता है, स्विच के दो ही पार्ट होते हैं, या ऑन होगा या ऑफ होगा, ठीक है। स्विच के दो ही पार्ट होते हैं ना, या तो ऑन होता है या ऑफ होता है, या कंडीशन ट्रू है या कंडीशन फॉल्स है, ओके। सो अ कंप्लीट पाथ थ्रू वायर इज नीडेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क, यानी इलेक्ट्रिसिटी को वर्क करने के लिए पूरा कंप्लीट चाहिए, जिसके अंदर एक बैटरी होती है, एक बल्ब होता है आपका, और स्विच आपका ऑन होना चाहिए, तभी आपका करंट फ्लो करेगा, ओके। तो स्विच वर्क्स बाय ब्रेकिंग और कंप्लीटिंग द सर्किट पाथ। स्विच क्या वर्क करता है, वही मैंने कंडीशन बताई है, या तो सर्किट को ब्रेक करेगा
ठीक है, या सर्किट को कंप्लीट करेगा। ब्रेक का मतलब क्या है कि स्विच आपका ऑफ होगा तब सर्किट ब्रेक होगा, और कंप्लीट सर्किट का मतलब क्या है, स्विच आपका ऑन होगा तो सर्किट को कंप्लीट करेगा। व्हेन स्विच इज ऑन द सर्किट पाथ इज कंप्लीट, और व्हेन द स्विच इज ऑफ द सर्किट पाथ इज ब्रोकन। ओके, नेक्स्ट है आपके सर्किट डायग्राम्स। रियल लाइफ एग्जांपल भी आपके आगे शो किया हुआ है, और जो सिंबल हम यूज करते हैं वो भी किया हुआ है। अरे यार सर लाइट गई हुई है क्या? तो जब अब नया टाइम टेबल बना तो दिया, किसमें नहीं डाला? क्या अब संडे छुट्टी रहेगी? हाँ बेटा, बीच में थोड़ा एक्चुअली इसकी लाइट चली गई थी। आवाज आ रही है सबको? हेलो। सो जो भी आपका जो डायग्राम है ना, सर्किट डायग्राम्स, वो कुछ ऐसे होते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल तो यही है कि आपका एक बल्ब होता है, ठीक है, बीच में टर्मिनल स्विच होता है, और एक आपकी सप्लाई होती है। ठीक, तो सप्लाई को अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं आपको, तो ये देखो बेटा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, ये एक डायग्राम है, इसको सर्किट डायग्राम बोलते हैं। अब जो सिंबल हम यूज करते हैं ना सर्किट डायग्राम के लिए, वो क्या है? वायर के लिए तो सिंपल आप लाइन यूज करोगे। बैटरी होती है ना, बैटरी, क्योंकि ये सर्किट डायग्राम में बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पावर सोर्स होता है आपका, तो उसका प्लस और माइनस का निशान ये होता है। तो बैटरी का जो डिजाइन है वो कुछ ऐसा बनाया जाता है डायग्राम, ठीक है। एक बड़ी लाइन है और एक छोटी लाइन है, बड़ी लाइन प्लस है और छोटी लाइन नेगेटिव है। बल्ब को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, या ये जिगजैग लाइन से। बाकी तुम ऐसे रिप्रेजेंट करो, क्योंकि जिगजैग लाइन को हम रजिस्टर भी बोलते होते हैं। और जो स्विच होगा ऑन और ऑफ का, वो ये होगा सिंबल, दो डॉट्स और एक बीच में लाइन। अब ये मौके पे ओपन है, और ये जब जुड़ जाएंगी तो ये क्लोज हो जाता है। ओके, तो क्लोज सर्किट्स के अंदर ही इलेक्ट्रिसिटी आपकी फ्लो करती है। हम डायग्राम देख रहे हैं इसके ऊपर, स्विच आपका ऑन है, बैटरी आपकी पॉजिटिव जुड़ी हुई है बल्ब में इस पॉजिटिव पॉइंट से, और नेगेटिव जुड़ा हुआ है थ्रो आपका इस पॉइंट से। तो अगर हम स्विच को ऑन करेंगे तो ही बल्ब को पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी मींस बैटरी का कंप्लीट आपको जो सोर्स है वो दोनों, जब स्विच आपका ऑन होगा तभी आपको मिल पाएगा। अगर एक भी नेगेटिव या पॉजिटिव टर्मिनल आउट होता है तो उस केस में आपका बल्ब फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, और आउट बल्ब आपका ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, जैसे ये ओपन सर्किट में बताया हुआ आपका नो फ्लो की कंडीशन है। क्लोज सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, और ओपन सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी आपकी फ्लो नहीं करेगी, यानी आपका बल्ब ऑन नहीं होगा। ठीक है, ये आपके सर्किट डायग्राम्स हैं सिंपल के, इसको आप नोट कर सकते हो। ठीक है, सिंपल लाइन है वो आपकी कनेक्टिंग वायर है। लैंप और लाइट ग्लोब का या बल्ब का आपका सिंपल ये रहेगा। बैटरी का पॉजिटिव के लिए बड़ी लाइन है और नेगेटिव के लिए छोटी लाइन है। स्विच का ये है। इलेक्ट्रिक मोटर का एक सर्कल है, उसके अंदर एम लिख देते हैं। रजिस्टर को आप ऐसे शो करते हो जिगजैग लाइन से।
एमीटर, वोल्ट मीटर और इलेक्ट्रिक बेल। एमीटर सबको पता है, करंट मेजर करने के काम आता है, और वोल्ट मीटर V जो जिसका निशान है वो किसके लिए यूज करते हैं, वोल्टेज को मेजर करने के लिए। बेटा अब आ रही है? अब ठीक है? फिर है आपके कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर, एज द नेम सजेस्ट, द मटेरियल दैट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर। जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है वो कंडक्टर होते हैं। एग्जाम्पल मेटल, साल्ट सॉल्यूशंस, ये सभी आपके मेटल्स जो हैं वो आपके गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है। फिर दूसरा है आपका इंसुलेटर। इंसुलेटर वो मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने थ्रू पास नहीं होने देते, जैसे वुड, कॉटन, वूल, प्लास्टिक। ठीक है। अगला आपका, ये आपने खुद एक छोटे मोटे आपके एक्सपेरिमेंट्स हैं जो हमने डिजाइन किए हैं, आपके बुक के हैं ये। एक इलेक्ट्रिक सर्किट आपने डिजाइन करना है, जो हमने सिंबल्स दिए ना आपको उनके थ्रू। क्लोज सर्किट क्या होता है, ओपन सर्किट क्या होता है। इफ यू कंपेयर एन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू अ सिस्टम दैट कैरीज वाटर, व्हाट वुड द वाटर पाइप रिप्रेजेंट। ठीक है। ये जो पीपीटी है ये मैं आपको आपके ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगा। ठीक है। और दूसरा आपको जो आपका जो ऐप है इसमें भी डल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल पे भी डल जाएगी। ठीक है। लेकिन बार बार यही कहूँगा बेटा, अपने राइटिंग पर ध्यान देना है, और जो आपकी बुक है एनसीईआरटी की, ठीक है, उसके क्वेश्चन अच्छी तरह करने हैं। हम भी आपको करवाएंगे, लेकिन आपको खुद भी अपने तरीके से करने हैं। ओके। ठीक है। फिर 10 मिनट का आपका ब्रेक है। नेक्स्ट क्लास के लिए आप तैयार हो जाइए। नेक्स्ट क्लास आपकी 3:10 पे होगी। ओके।